नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 20 अगस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है मुझे और शायद आप लोग भी खुश होंगे उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद। बट कुछ अपडेट्स हैं जो कि हैंडल्स पे आए हुए हैं, अनुबिस में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसको बताऊँगा। और एक अपडेट जो मिला है मुझे जो कि आने वाले समय में हम लोगों को दिखेगा उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। कुछ सीनियर लीडर्स डाओ अचीवर्स हैं, उन लोगों ने बताया है मुझे, तो वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मुख्य रूप से जो अपडेट्स है वो अनुबिस के डेवलपमेंट के लिए है। कुछ चीज़ें एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो कि डेवलपमेंट वो निरंतर हो रहा है डेवलपमेंट उसमें, तो उनको कवर करेंगे। और फिर हम लोग मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट की क्या स्थिति है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की क्या स्थिति है, और अपने प्रोडक्ट के मतलब LGNS का और GLGNS के प्राइस पे और लिक्विडिटी को चेक करेंगे हम लोग। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आज आप लोगों को डिस्क्लेमर में बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, खास करके अनुबिस ब्लॉकचेन आजकल मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। इसको कोई वित्तीय सलाह नहीं माने आप लोग, क्योंकि कभी भी निवेश आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही करें। सो चलिए अपडेट पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अनुबिस का जो हैंडल है इस पे एक अपडेट आया हुआ है जिसमें लिखा है अनदर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इज गोइंग टू लाइव ऑन अनुबिस चेन। तो एक एप्लीकेशन और लाइव हो जाएगा, लाइव हो गया है, इज गोइंग लाइव। तो ये एप्लीकेशन एक लाइव हो जाएगा अनुबिस पे, जिससे कि अनुबिस ब्लॉकचेन को फ़ायदा होगा निश्चित रूप से और उसके कम्युनिटी के लोगों को। और एक ये इम्पॉर्टेंट है, क्रिप्टो रेगुलेशन जस्ट चेंज डायरेक्शन। इसका इम्पैक्ट हम लोगों को मार्केट पे भी दिखा है। यस्टरडे द SEC का मतलब है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, USA का है, रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट्स। तो क्रिप्टो एसेट्स पे कुछ चीज़ों के बारे में बातें हुई हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पे। अ न्यू फ्रेमवर्क बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर क्रिप्टो फंड रेजिंग, इसको भी कवर करेंगे, ये मैंने डिकोड किया है। और एक अपडेट है जो कि है अपने हब पे, जिसमें कि बताया गया है यही ग्रेविटेशनल कोलैप्स इन द डेप्थ ऑफ द इटर्नल नाइट, मतलब होल्ड करने की बात कर रहा है कि LGNS को होल्ड कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे और इसके बाद मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है और होने की संभावना, प्रबल संभावना है, जो कि अपडेट है मेरे पास। चलिए विश्लेषण पर चलते हैं। वेब की जो नया एप्लीकेशन है जो कि लाइव हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि DAO2 DApp अब अनुबिस चेन पर लाइव हो गया है। तो इसके लाइव होने से क्या क्या चीज़ें, इसके फीचर्स हैं वो बताया है कि ट्रेडिंग, स्टेकिंग, ILO और एडिशनल ऑन चेन यूटिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। मतलब ट्रेडिंग, ऑन चेन ट्रेडिंग फंक्शनैलिटी आ जाएगी। स्टेकिंग के लिए एसेट्स को स्टेक करने की सुविधा आ जाएगी। ILO है, इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग मैकेनिज्म को डेवलप किया जाएगा। और एडिशनल ऑन चेन यूटिलिटी मतलब आगे और ब्लॉकचेन बेस्ड फंक्शंस को तैयार कर लिया जाएगा। अनुबिस चेन के लिए क्या महत्व है इसके लिए, तो यह डेवलपमेंट उसी एप्लीकेशन लेयर एक्सपेंशन को बढ़ाता है जो हम लोगों ने पहले फंड लॉन्जिनस और Q3 स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट में देखा था। मतलब कि जिस तरीके से और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे फंड लॉन्जिनस के लिए हम लोगों ने बात की ना 2-3 दिन पहले, तो ये सारी चीज़ें अब आने वाली हैं, आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लाइव होने की कगार पे आ गया। जैसे ये अभी बता रहा है ना कि DAO2 DApp ये लाइव हो गया है शायद। यह डेवलपमेंट अच्छा अनुबिस चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वेब की प्लस DAO2 और ट्रेडिंग और स्टेकिंग और ILO की फीचर्स से ये परिपूर्ण होगा और ऑन चेन यूजर एंड ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देगा। मतलब ये है कि अनुबिस चेन को केवल लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नहीं बल्कि एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को अब डिप्लॉय हो रहे हैं आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पर। जैसे क्या है, हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने पहले भी बताया था, वही बता रहा है कि आपके द्वारा साझा किए गए अपडेट को साथ रखें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर होते जा रही है, जिसमें कि जो लेटेस्ट अपडेट पिछले 2-4 वीडियो में मैंने कवर किया है उसकी स्थिति भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको। फंड लॉन्जिनस की स्थिति अभी क्या है, पब्लिक बीटा जो है इसका लाइव हो चुका है। वेब की प्लस DAO2 वाला जो अभी बता रहा हूँ, ये वाला जो अपडेट है इसके थ्रू ये लाइव हो चुका है। डैप इसका लाइव हो गया है। अनुबिस चेन और डैप OS AI गाइड ये भी लाइव हो चुका है। एस्टाकोर वॉलेट के बारे में आप लोग जानते होंगे और अनुबिस चेन पर 1 मिलियन डाई कैंपेन लाइव है, चल रहा है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसका।
अनुबिस का Q3 ब्लूप्रिंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एग्जीक्यूशन और एक्सपेंशन फेज में है। तो ये सारे डेवलपमेंट मैं पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों को कवर करके बताया हूँ। इससे ये पता चल रहा है कि आपका ब्लॉकचेन जो कहा है उस चीज़ को कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, जिसमें कि ये बताने की कोशिश की गई है, जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है यूएसए का, उसने क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में कुछ बात की है। और वो जो बात हुई है वहाँ पे, उन जिन चीज़ों को करना चाहता है वो ऑलरेडी आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे है। देखते हैं, समझते हैं इसको। यह पोस्ट एक बड़े इंडस्ट्री ट्रेंड की ओर इशारा करती है। क्रिप्टो रेगुलेशन और प्राइवेसी को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, इस बात पे क्रिप्टो रेगुलेशन और प्राइवेसी, मतलब प्राइवेटली आप काम कीजिए लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए, ऐसी बातें हो रही हैं। तो एसईसी ने रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट प्रस्तावित किया, जैसे स्पेसिफिक रेगुलेटरी क्लेम को आधिकारिक एसईसी सोर्स से वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि यूएस क्रिप्टो रेगुलेशन तेजी से बदलता रहता है। अब इसमें क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो प्रपोजल आया है, जिस चीज़ की चर्चा की जा रही है एसईसी द्वारा, वो कह रहा है कि आप प्राइवेट क्रिप्टो में क्या होता है, या तो आप बहुत सारे ब्लॉकचेन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, मोनेरो के बारे में आपने सुना होगा, Zcash के बारे में सुना होगा। तो ये सारे ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइवेट है कि गलत काम में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए उतना दीजिए, बाकी आप ऑडिटेबल भी रहें, सो दैट कि आप पे कंट्रोल भी रहे। तो इन चीज़ों को देख के, मतलब आप गलत चीज़ों में आप नहीं चले जाएं। उसका इतना प्राइवेट अगर रह जाएगा तो बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में, वार में या फिर किसी तरीके के ट्रांजैक्शन को अंजाम दे सकते हैं, टेररिज्म में अंजाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। तो ये एक विचार है कि क्रिप्टो में दो अलग अलग मॉडल दिखाई देते थे। एक तो या तो पूर्ण ट्रांसपेरेंसी, या तो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि सब कुछ दिख जाता है, उसमें कंप्लायंस आसान हो जाता है, लेकिन प्राइवेसी खत्म हो जाती है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। कंप्लायंस हो जाता है आसान, पूर्ण एनोनिमिटी, प्राइवेसी अधिक हो जाती है, उसमें इतनी ज़्यादा प्राइवेसी हो जाती है कि कंप्लायंस नहीं हो पाता है। तो ये दो तरीके का मॉडल दिखाई देता था। लेकिन जो बातचीत हो रही है, अब इंडस्ट्री में तीसरा मॉडल उभर रहा है। उसी के ऊपर बात भी हुई है कि सेलेक्टिव प्राइवेसी रहे और वेरीफाइबल कंप्लायंस रहे, मतलब प्राइवेसी भी आपकी सिलेक्टिव रहे, यानी यूजर की पूरी जानकारी पब्लिक नहीं हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आइडेंटिटी या कंप्लायंस स्टेटस को क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाई किया जा सके, मतलब आप ऑडिटेबल हो सकते हैं। ये काम करेगा आपका जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी, जो कि आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पर है। तो अब यूएस गवर्नमेंट और यूएस में भी बातें हो रही है, एसईसी भी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब तो यही है ना कि ये भविष्य देखकर बनाया गया आपका ब्लॉकचेन। जीरो नॉलेज प्रूफ की मदद से कोई व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि उसने केवाईसी किया है, वह किसी रीजन या रेगुलेशन के अनुरूप है या किसी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बिना पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन सार्वजनिक किए हुए ये चीज़ें बता सकता है। तो एक तरीके से रेगुलेशन में भी आप आ जाएंगे और आपकी वो भी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। अब पुराना, उदाहरण के लिए पुराना मॉडल क्या था, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पूरा पासपोर्ट या आईडी शेयर करो, लेकिन जीरो नॉलेज मॉडल में क्या होता है, यह केवल यह प्रूफ करो कि केवाईसी कंप्लीट है ना। केवाईसी अगर कंप्लीट है तो ठीक है, बाकी जानकारी नहीं चाहिए आपकी, हमें वेरीफाई करना है कि केवाईसी है या नहीं है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होती है। सो अनुबिस चेन की पोजिशनिंग कहाँ है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को अगर हम समझते हैं तो अनुबिस चेन कहाँ अपने आप को स्टैंड करता है। तो अनुबिस चेन ने बताया कि इसके पास सेलेक्टिव प्राइवेसी है, जीरो नॉलेज केवाईसी वेरीफाइबल आइडेंटिटी की व्यवस्था है, ईवीएम कंपेटेबिलिटी तो है, ये इथेरियम वर्चुअल मशीन पे चल सकता है ये, और कंप्लायंस फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया ये। तो जो रिक्वायरमेंट है पूरी तरीके से उसको फुलफिल कर रहा है। यदि ऐसे फीचर वास्तव में प्रोडक्शन लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि हो रहा है, तो नेटवर्क उन यूज केस के लिए उपयोगी हो सकता है जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशंस आ गया ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटेड एसेट्स, RWA, अरे गवर्नमेंट भी आएगा आपके पास, प्राइवेसी, सेंसिटिव एप्लीकेशंस, AI एजेंट्स या कॉम्प्लाइंट डेफी एक साथ काम कर सके। सो महत्वपूर्ण अंतर क्या है, विजन और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग चीज़ें होती है। देखिए ये विजन है, हालांकि इम्प्लीमेंट 100% तो अभी नहीं हुआ है, बट काम कर रहा है, जो कि दिख रहा है, बट पूरा फलीभूत होने में टाइम लगेगा ही इसको। जीरो नॉलेज, हमें ये वेरीफाई करने की जरूरत है क्या जीरो नॉलेज वाली टेक्नोलॉजी है या नहीं है, या वास्तव में लाइव कब हो रहा है। तो जब लाइव हो जाएगा तो हम लोग को दिखेगा ये
क्या रेगुलेटर्स या इंस्टीट्यूशंस इसे अपनाते हैं? तो अपना रहे हैं। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके पास आ क्यों रहे हैं? इसी चीज़ के लिए तो आ रहे हैं। प्राइवेसी फीचर्स इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल हैं। आपके सारे जितने भी फीचर्स हैं उसको वेरीफाई किया कोई थर्ड पार्टी ने, तो आपके प्रोटोकॉल को भी तो सर्टिक वेरीफाई कर रहा है ना। क्या डेवलपर्स वास्तविक एप्लीकेशन बना रहे हैं? तो जिन जिन चीज़ों को जो भी डेवलपर्स हैं वो सही यूज केस वाले एप्लीकेशंस बना के डिप्लॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट हो रहा है। क्या कंप्लायंस वर्क फ्लो प्रोडक्शन में उपयोग हो रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों को हमें देखते रहने की आवश्यकता है। देखिए, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि आज आप आए और वो समझ लिया और उसके बाद आपने निवेश किया, कुछ स्टेकिंग किया और उसका फ़ायदा लेते रह रहे हैं, दैट्स इट। ये डेवलपमेंट है। ये फेज अभी जो है अवेक वाला है, ये डेवलपमेंट फेज है और इसमें इतने सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं जिसमें कि आप लोगों को हर समय डीप डाइव करते रहना पड़ेगा, कम से कम अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। तो ये सब पता चलेगा तभी तो आप लोग मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा फिर तो वो स्पेकुलेशन ट्रेडिंग कीजिए फिर, है ना। तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके आप इसी को इकोसिस्टम का लाभ ले पाएंगे। अदरवाइज तो फिर ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे एसेट क्लास है, आप जाइए वहाँ निवेश कीजिए और रुकिए, बिटकॉइन में खरीदिए, इथेरियम में लगाइए पैसे और कमा सकते हैं वहाँ पे, या नहीं कमा सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट यहाँ दूसरी व्यवस्था बन रही है ये। चलिए अब एक वो अपडेट देता हूँ जिसमें कि ओरिजिन ने ये बताने की कोशिश की है कि वर्तमान क्रिप्टो मार्केट की जो शांति है, वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन को कमजोरी नहीं, अभी है ना, बहुत मार्केट एकदम स्थिर हो गया, बिल्कुल निचले स्तर पर आपका खास करके एलजीएनएस तो आ गया, 40% ओवरऑल क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो गिरा हुआ है। तो ये कमजोरी नहीं है बल्कि भविष्य की, खास करके अपने एलजीएनएस के बारे में बताया है, अपने प्रोटोकॉल के बारे में ये बता रहा है कि भविष्य की बड़ी एक्सपेंशन से पहले की तैयारी मानी जानी चाहिए। इसके अनुसार ओरिजिन इकोसिस्टम में दो संभावित कैटलिस्ट्स हैं। मल्टी चेन कनेक्टिविटी, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये संभावित है लेकिन ये हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। इन चीज़ों को अगर ये दोनों चीज़ें अगर एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी कि बात कर रही है ना कि ये यहाँ पे एक्सपेंशन की तैयारी है, तो ये एक्सपेंशन की तैयारी के लिए दो पहलू को हमें समझने की आवश्यकता है। मल्टी चेन कनेक्टिविटी, ये हम लोगों ने बात किया था ना आज से पहले भी कि ओमनी चेन इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहा था मैं, तो वही चीज़ को बता रहा है कि अनुविश चेन की कनेक्टिविटी व्यापक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से, मतलब अलग अलग जो ब्लॉकचेन है उस इकोसिस्टम से पूरी तरह खुल जाएगी, तो बाहरी लिक्विडिटी और कैपिटल इकोसिस्टम में आ जाएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि आप ऐसी सुविधा दे रहे हैं इसलिए लोग आएंगे आपके पास। बट ये खुलेगा ना तब तो, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम कब होगा, ये कनेक्टिविटी व्यापक ब्लॉकचेन इको टाइम लगेगा थोड़ा खुलने में, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ नहीं हो जाता है। टेक्निकली इनको बहुत साउंड करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग होती है, बीटा वर्जन पे काम होता है, फिर टेस्टनेट होता है, फिर मेननेट होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अब देखना ये है कि एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या क्या होगी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब आपके पास आएगी आपके ब्लॉकचेन पर, तो ओरिजिन इकोसिस्टम में क्या होगा, एलजीएनएस का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी फीचर सिनेरियो है, तो इस पर काम तो चल रहा है, ये दिख रहा है हम लोगों को, इसको गारंटी अभी नहीं मानिए लेकिन ये हो जाएगा। अब दूसरा जो बात है, दूसरी बात ये है कि 1:1 एलजीएनएस बर्न मैकेनिज्म, इसको भी समझने की आवश्यकता है। बर्न में हम लोग देख रहे हैं ना, एलजीएनएस के लिए भी हम लोगों ने बात किया ना कि एलजीएनएस की उपयोगिता बढ़ जाएगी, तो एलजीएनएस के यूज केस के लिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्योंकि एलजीएनएस है मुख्य टोकन आपका, और कहीं भी आप इकोसिस्टम में काम करेंगे तो एलजीएनएस की आवश्यकता होगी। अब उसकी तैयारी एक दिन में 2 दिन में नहीं हो पाती है, बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है। पोस्ट में दावा है कि फ्यूचर प्राइवेसी फोकस स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलजीएनएस की आवश्यकता होने पर एलजीएनएस को बर्न किया जा सकता है। अब आप लोग बर्निंग का अलग अलग मैकेनिज्म भी है, बर्न बॉन्ड भी आप लोग देख रहे हैं, बट ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में स्टेबल कॉइन का जो डिमांड होगा उससे एलजीएनएस की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और वो बर्न होगा और सप्लाई कम हो जाएगा, स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। तो लगातार और बड़े स्केल पर होता है तो डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म बन जाएगा। तो अभी इन्फ्लेशन पे हैं आप, फिर डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म आपका एक्टिवेट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सर्टेनिटी, मतलब ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं हम लोगों को, बट इन चीज़ों को हमें वेरीफाई करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बस पोस्ट आ गया हम लोग समझ गए और उसके बाद अनाप शनाप तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लगे, ऐसे नहीं करते हैं। वेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए,
एपेटाइट देखिए अपना कैसे है, और पोर्टफोलियो को बिल्ड कीजिए। अगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं तो आप बहुत कम मतलब वैल्यू के साथ स्टेक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत हाई वैल्यू के साथ आना है। अगर हाई वैल्यू के साथ में आप आते हैं तो आपके उसके पीछे ग्रीड होता है, तो उस मेंटेलिटी से आप आएंगे तो नुकसान करने की संभावना ज़्यादा होती है। आप उसी फंड के साथ में आइए सिस्टम में, उसी फंड को स्टेक कीजिए जिसको खोने का आपको गम नहीं है, और तब स्टार्ट कीजिए बिल्डिंग करना। तब आप बिल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, और उसके बाद तब आपको कभी आप निश्चिंत रहेंगे। और इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जब आप निवेश करते हैं किसी भी एसेट क्लास में, तो उसके पीछे का ताकत देखिए कि क्या ताकत है, क्या विज़न है उसका। अगर विदाउट विज़न कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सर्टेनिटी पैदा कर, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि सर्टेनिटी पैदा करती हैं, लेकिन ये कोई मतलब फाइनल विंडो और अनदर टिकट नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि सर्टेनिटी है, लेकिन आप उसको गारंटी नहीं मान लीजिए। अभी विशेष रूप से हम लोगों को वेरीफाई करना है ना, बताया ना, मल्टी चेन लिक्विडिटी वास्तव में लाइव और सिग्निफिकेंट है या नहीं है। 1:1 मैकेनिज्म जो है, बर्न मैकेनिज्म, ये एग्जैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्या है, तो काम चल रहा है और दिख भी रहा है। कितना एलजीएनएस वास्तव में बर्न हुआ, तो जब अभी बर्न बॉन्ड हुआ था तो रेगुलरली बर्निंग हो रही थी, आप लोग डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने बताया भी अपने जूम सेशन में। स्टेबल कॉइन ए की डिमांड कितनी है, तो स्टेबल कॉइन ए की डिमांड कितनी है ये तो डिपेंड करता है कि उसका यूज केस क्या होगा। तो स्टेबल कॉइन, जब वित्तीय व्यवस्था ही है ये ऐसा जिसमें कि आपको स्टेबल कॉइन चाहिए, तो उसका तो यूज केस होगा ही होगा। क्या बर्न इकोसिस्टम यूजेज से आ रहा है या केवल अनाउंसमेंट मैकेनिज्म है, तो बर्निंग का जो मैकेनिज्म है क्या वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, या सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट है। क्या एक्सटर्नल कैपिटल और यूजर्स वास्तव में बढ़ रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि नए नए आपके पास में मतलब इंक्यूबेशन भी हो रहा है और जेनेसिस भी हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, आपके साथ टाई अप भी हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इस चीज़ के लिए ये बताया जाता है कि डेवलपमेंट को देखते रहिए, और सिर्फ मतलब किसी भी तरीके से निवेश करने से बचना चाहिए जब तक हम लोगों को मेजरेबल इकोसिस्टम ग्रोथ, मतलब जबकि आप सिस्टम का, इकोसिस्टम का ग्रोथ को बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। पहले इसको वेरीफाई कीजिए, डेटा को ऑन चेन देखिए और जानकारी लीजिए, फिर पार्टिसिपेट कीजिए। आज की मार्केट वीकनेस को कहने का मतलब ये है इस पोस्ट में, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ पर्सनल लेवल पर, कि आज का जो मार्केट वीकनेस है उसको अंतिम स्थिति नहीं माने। यदि ओरिजिन के प्लान्ड मैकेनिज्म वास्तव में एडॉप्शंस के साथ लागू हो जाते हैं, मतलब जो भी इसके प्लान्ड मैकेनिज्म है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, अगर ये चीज़ वास्तव में लागू हो जाते हैं तो फ्यूचर में एलजीएनएस की डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स बदल सकती है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये संभव तभी होगा जो हम लोगों को मैकेनिज्म बताया जा रहा है, क्या वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो प्लानिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, चाहे बेशक कितना भी टाइम लगे, तो आपका जो डिमांड और सप्लाई का जो डायनेमिक्स है ये बदल जाएगा। लेकिन होगा और हो सकता है, दोनों में फ़र्क है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है। और इसकी संभावना हम लोगों को कब पता चलती है, जब हम डेवलपमेंट्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं। जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो बड़े बड़े डाउ अचीवर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि बिज़नेस कर लें, इसलिए कर रहे हैं मेहनत कि लोगों को सही जानकारी मिले। तो उन चीज़ों से आप लाभ लीजिए प्लीज़। ये था अपडेट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अपडेट से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर चैनल के साथ बने रहें। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं, जो कि मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, पहली चीज़ तो एक एलजीएनएस एक डाई से बैक्ड है। तो हम लोग डैशबोर्ड पे, आप लोग भी देखते होंगे ना, डैशबोर्ड पे दिखाता है ना ट्रेजरी वैल्यू। यहाँ देखिए, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स, ये है ना 4940, मतलब 4940 मिलियन है। ये 4940, ये अपडेट होता रहता है 24 घंटे में, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे भी वैल्यू होता है। तो देखिए, यहाँ तो ये डैशबोर्ड पे दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से तो फंड कोई निकाल नहीं सकता ना इस तरीके से। तो इसका यूज़ केस तो है, इसको यूज़ किया जाने का तरीका है। बट
आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप इसको किसी को भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो दिखा सकते हैं। आप देखो aave.ai पे आप आ जाएंगे और यहीं पे मैं एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे आने के बाद जब आप LGNS पे जाते हैं तो LGNS पे पॉलीगॉन वाला LGNS पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा नीचे पेयर 32। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में देखो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की लिस्ट आती है। यहाँ पे LP वॉल्ट है। LP वॉल्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो हम पॉलीगॉन स्कैन पर आ जाते हैं। जब पॉलीगॉन स्कैन पे आते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखते हैं ना 5321, ये आपके ट्रेजरी का जो एसेट है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर संभव हो पाएगा तो दिखा पाऊँगा मैं आपको। ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए एरिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया। जब कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया तो रीड कॉन्ट्रैक्ट का आ गया ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं देखिए, लेकिन नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट है टोटल रिजर्व का 38 नंबर पे पॉलीगॉन स्कैन पे। इस टोटल रिजर्व वाले कॉन्ट्रैक्ट को जब आप क्लिक करते हैं, देखिए ब्लॉकचेन झूठ नहीं बोलता है, ये चीज़ तो आप लोग मानते होंगे। जब इस बात को मानते हैं तो ये टोटल रिजर्व वाले पे क्लिक किया तो देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है ना 4892, उसके बाद बहुत बड़ा लंबा नंबर है ये, तो 4892 मतलब 4892 मिलियन डॉलर्स आपके पास ट्रेजरी में रखा हुआ है, जो कि फैक्ट है। और इसी वैल्यू को देखकर अंदाज लगाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास डिप्लॉय हो रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं, आपका बैक पीछे से आप कितने मजबूत हैं। तो इन चीज़ों को देखकर आता है। वो LGNS का प्राइस देखकर नहीं आता है कि LGNS का प्राइस $5 है कि $10 है कि 84 से 2 पे आ गया, नहीं। वो इन चीज़ों को देखता है फंडामेंटली, और आप क्या क्या उसको सुविधा दे रहे हो दुनिया को, आपके पास USP क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है आपका। इन चीज़ों को देखकर आपके साथ लोग टाई अप करते हैं और आप मजबूती के साथ टिकते हैं मार्केट में। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं। एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को पता है B स्टॉक के बारे में? अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल करना B स्टॉक क्या है। B स्टॉक होता है बाइनेंस पे जब आप जाते हैं तो आप US स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है, और मैं जानता हूँ कि ये मुझे जिस सोर्स से पता चला है वो बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो लोग, और वो लोग सही जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ देखिए आवे पे आपके पास में एक ऑप्शन आता है, उसको लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ US स्टॉक लिखा हुआ है, न्यू जहाँ पे है ना, ये न्यू फीचर है US स्टॉक। इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को पता होगा US स्टॉक, नेस्डेक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेस्डेक में क्या है ना कि जो US का एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है ना निफ्टी 50, निफ्टी 100 करते हैं, उसी तरीके से नेस्डेक है, अमेरिकी शेयर बाजार है। तो उसमें जो टॉप कंपनीज होती हैं जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, टेस्ला हो गया, तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं बाइनेंस पे। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया है। US स्टॉक जब करते हैं तो आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ मेटा, ये मेटा दिख रहा है ना, एक एग्जांपल, जो बहुत सारे शेयर्स हैं। तो मेटा है, इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, BNB बाइनेंस, ये लोगो दिख रहा है ना BNB चेन पे, ये सारा आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पर भी आप US स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग LGNS। सो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसके लिए कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रैफिक आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पर आएगा। और जब इससे जो ब्रोकरेज होगा, वो जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, उस रेवेन्यू होगा उसको भी इकोसिस्टम NFT होल्डर्स के बीच में बांटेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इम्प्लीमेंट होने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को आगे आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा। तो ये सब ये संभव है ना, ये देख रहे हैं ना, BSC सब है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने मेटा आपको दिखाया, 1 मिनट, एनवीडिया भी है इसमें, गूगल भी है, गूगल ऑन करके मेटा ऑन है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओरेकल ORCL है यहाँ पे, और सारे AAPL एप्पल है, ये
एनवीडिया है ये, तो बहुत सारे जो टॉप नॉच जो स्टॉक्स है यूएस के, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग एलजीएनएस। तो एलजीएनएस की यूज केस सोचिए क्या होगा। तो बहुत सारी एलजीएनएस आप ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे। आप फंड लॉन्जीनस जो गेमीफाई वाली इंडस्ट्री है उसके लोग यूज़ करेंगे। एलजीएनएस को बर्न करेंगे आप, फिर ए बनाएंगे, ए के बाद आप आगे आने वाले एएनबी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूज केस तो बहुत है। तो मुख्य टोकन तो आपका यही है, और इन्फ्लेशनरी मॉडल से आप डिफ्लेशनरी मॉडल पे चले जाएंगे। इसलिए इकोसिस्टम बार बार कहता है कि आप डेटा को वेरीफाई करते रहिए, जानकारी लेते रहिए, और उसके बाद तब आप बढ़िए कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। किसी के कहने से आप इस बात को नहीं मानिए। चलिए एक बार देखते हैं एलजीएनएस की प्राइस। तो आप लोगों को पता ही है कि 1.81 के आसपास हो गया, निचले स्तर पे है, बिल्कुल बॉटम पे आ गया है अनुविश में भी। और हालांकि जो पॉलीगॉन का प्राइस है वो रुका हुआ है, 1.28 के आसपास है। तो ये ठीक है, यहाँ पे 5.4 इसकी बाई वॉल्यूम भी है, 5.4 मिलियन। तो मार्केट अभी रुका हुआ है, मार्केट देख रहा है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वेरीफाई कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि अगस्त के माह में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, होना शुरू हो गया है। और एक बार देख लेते हैं कि कुछ वैल्यू, मतलब देख रहे हो आप, ये सब मैकेनिज्म भी एक्टिवेटेड है आपका, जहाँ पे कि बाइंग ही दिख रही है बड़े हाई वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्राइस को रोका गया है, स्थिर कर दिया गया है कि अब रुक जाओ भाई। और उसके बाद एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जीएलजीएनएस को। जीएलजीएनएस की क्या स्थिति बनी हुई है। तो जीएलजीएनएस की स्थिति अगर आप देखेंगे तो इसमें तो आप लोगों को मजबूती दिख रहा है। ये हम लोग एक बार देख लेते हैं, लेट मी सी। बढ़िया है, 1,05,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा मोमेंटम आया था ना यहाँ पे, ये जो सपोर्ट जोन था, हम लोगों ने कंसोलिडेशन यहाँ से देखा था हम लोगों ने, ये कंसोलिडेशन था इस वाले जोन से, करेक्ट। और उसके बाद उसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से एक शार्प बाइंग आई थी और उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये तो जीएलजीएनएस है भाई, इसको अब इसका मॉडल ही दूसरा है, इसका टोकोनॉमिक से अलग है, अजीब है। चलिए इसके साथ साथ एक बार मार्केट की स्थिति देख लेते हैं, मार्केट की क्या स्थिति बनी है। तो मार्केट का माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है। हम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था ना कि बिटकॉइन 65,000 को अगर ब्रेक करता है तो एक सर्ज दिखेगा, वो एक रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ा है। हो सकता है फिर से 65 पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेगा। अभी आप देखिए इसका जो मार्केट कैप है 7.6% बढ़ा है। एक बार देखते हैं इसका चार्ट। हाँ यहाँ है ना, द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप टुडे इज 2.45 बिलियन। हम लोग 2.17 देख रहे थे। 7.37% का चेंज हुआ है लास्ट 24 आवर में। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, इसके ग्राफ को, तो आपको लग जाएगा कि ये 24 घंटे का ग्राफ है, कितना बढ़िया सर्ज आया है। तो ये 7% का ग्रोथ आपको मार्केट में दिख रहा है, ये पॉजिटिव संकेत है। ये उसी मैसेज से मैं रिलेट कर रहा हूँ जो एसईसी ने डिस्कस किया था ना रेगुलेशन के लिए, रेगुलेटरी के लिए। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज गया है मार्केट को। एक बार आप क्रिप्टो करेंसी को देख लेते हैं तो यहाँ भी हम लोगों को दिख जाएगा कि बिटकॉइन देख रहे हैं आप 69,000 पे ट्रेड कर रहा है अभी। 65 वाला जो बैरियर था वो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ दिया है और फटाक से 9% 10% के ग्रोथ पे आ गया है। तो जिन लोगों ने उस बैरियर को के टूटने पे 65,000 को क्रॉस करने पे इन्वेस्ट किया होगा वो अभी तो 9% की कमाई कर रहे हैं। इथेरियम में 19% का सर्ज है, ये भी 19,000 को तोड़कर ब्रेक किया था और उसके बाद ये फटाक से बढ़ा है। इथेरियम में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और बीएनबी में, हर जगह मार्केट में अभी थोड़ा खुशनुमा है, अच्छा है। हालांकि अभी भी जोन इसका बिल्कुल न्यूट्रल नहीं माना चाहिए, अभी भी कम है मार्केट। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल क्या कहता है आपको, देखो आप ओवरऑल कहता है ना कि 40.31% एक साल में 40.31% का ड्रॉ डाउन दिखाया हुआ है ओवरऑल जो मार्केट का कैप है। तो अभी भी 60% ही बड़ा है, 40% के ड्रॉ डाउन पे है। तो अभी संभावना है थोड़ा सा बढ़ जाए, ये 100% आ जाए तब आप समझ लेना कि बहुत बेजोड़ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। सो इन सभी चीज़ों को देख के हम लोगों को भी ये लगता है कि नहीं चलो ठीक है, इकोसिस्टम के साथ अगर बने हैं तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि आप पैसा निवेश करें। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इकोसिस्टम में जो भी जानकारी मिलती है, जो भी अपडेट्स मिलती है, जितने भी सोर्सेज हैं उनको सुनिए ज़रूर और अपने जो सीनियर कम्युनिटी के लोग हैं उनसे वेरीफाई कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए और ऑन चेन डेटा से ज़रूर वेरीफाई कीजिए और अवेक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलता हूँ नए अपडेट में।